नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिमगिरी एडवेंचर में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो उत्तराखंड चार धाम पर होने वाला है। दोस्तों, इस बार यदि आपका प्लान उत्तराखंड चार धाम यात्रा करने का है या घूमने का है, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप अपने बजट में उत्तराखंड चार धाम यात्रा यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ का फैमिली फ्रेंडली सफ़र हिमगिरी परिवार के साथ कर सकते हैं और अपनी छुट्टियों को यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसा कि इस बार उत्तराखंड गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हिमगिरी परिवार आपका रजिस्ट्रेशन करे तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों, जो पहला डॉक्यूमेंट है वो पहले आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए और आपकी एक जीमेल आईडी होनी चाहिए और एक आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर। इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद यदि आप चाहते हैं कि हिमगिरी एडवेंचर के साथ आप फैमिली फ्रेंडली सफ़र करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि हमारी सर्विस कहाँ कहाँ है और हमारी कंपनी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ से आपको पिकअप करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम दिल्ली पे। यदि आप चाहते हैं कि आपको पिकअप दिल्ली से करें तो आप दिल्ली आ सकते हैं। दूसरा, हमारा जो कंपनी है वो हरिद्वार में है और एक ऋषिकेश में है और देहरादून में है। तो आप लोगों को जहाँ जहाँ सहूलियत लगती है, जहाँ जहाँ सूटेबल लगता है कि जो भी आपका स्टेशन नियर पड़ता है, वहाँ आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपको वहाँ से पिकअप करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा चार धाम यात्रा का जो सफ़र कि आज हम कहाँ कहाँ रुकने वाले हैं और किस किस ऐतिहासिक स्थल पे हम रुकेंगे और क्या क्या हमारी आगे की प्लानिंग होने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन जो हमारे उत्तराखंड चार धाम यात्रा है उनके कपाट कब कब खुलेंगे और कब कब क्लोजिंग होंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं यमुनोत्री धाम की। यमुनोत्री धाम का जो कपाट है वो 22 अप्रैल 2023 को खुलेगा और जो क्लोजिंग डेट है वो 14 नवंबर 2023 को है। और बात करते हैं गंगोत्री की, तो गंगोत्री का जो कपाट है वो भी 22 अप्रैल को खुलेंगे, 22 अप्रैल 2023 को, और 13 नवंबर 2023 को भी क्लोजिंग हो जाएगी। और बात करते हैं हम केदारनाथ धाम की, और केदारनाथ का जो कपाट है वो 25 अप्रैल 2023 को खुलेंगे और यह क्लोज होगा 14 नवंबर 2023 को। अब हमारा जो अंतिम धाम है बद्रीनाथ, वहाँ उनका जो कपाट खुलने का समय है वो 27 अप्रैल 2023 है और जो इनका क्लोजिंग डेट है वो 21 नवंबर 2023 है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने चार धाम यात्रा के सफ़र को। यह जो हमारा सफ़र है वो 9 या 10 दिन का रहने वाला है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला धाम रहेगा जिसके हम पहले दर्शन करेंगे वो माँ यमुनोत्री जी के दर्शन होंगे। और मैं डे बाय डे बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ हम रुकेंगे और कहाँ कहाँ हमारा जो है ऐतिहासिक स्थल जहाँ हमने रुकना है और कहाँ नाइट स्टे करना है। तो दोस्तों, जो हमारा पहला दिन होगा, पहले दिन की शुरुआत होगी हरिद्वार से। हरिद्वार सुबह हम हरिद्वार से 160 या 170 किलोमीटर तक का सफ़र करेंगे और जो हमारा पड़ाव होगा वो बड़कोट होगा। बड़कोट नामक एक ऐतिहासिक जगह पे होगा और वहीं हम नाइट स्टे करेंगे। तो दोस्तों, बड़कोट में नाइट स्टे करने के बाद जो हमारा डे 2 की शुरुआत होगी और जो हमारा दूसरे दिन की शुरुआत होगी वो सुबह 6 या 7 बजे से होगी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो आज का हमारा सफ़र रहेगा वो बड़कोट से 55 किलोमीटर दूर जानकी चट्टी तक का रहेगा। और उसके बाद हमारा जो सफ़र है पैदल मार्ग है, पैदल ट्रैक है, लगभग 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। और जो व्यक्ति पैदल नहीं जाना चाहता तो उसके लिए घोड़ा, खच्चर, डोली, पालकी की सुविधा उपलब्ध है। और 5 किलोमीटर चलने के बाद आप लोगों के मंदिर के दर्शन होंगे और मंदिर के दर्शन करने के बाद पुनः हम रिटर्न बड़कोट ही वापस लौट आएंगे और बड़कोट में ही नाइट स्टे करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे धाम की। दूसरे धाम यानी कि गंगोत्री धाम की।
और गंगोत्री धाम की जो हमारी शुरुआत है वो हमारे तीसरे दिन सुबह बड़कोट से ही होगी। बड़कोट में सुबह 6 से 7 बजे नाश्ता करने के बाद जो हम 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं। 100 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद जो हमारा पड़ाव होगा वो उत्तरकाशी नामक एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे पुराणों में बाराहाट नाम से जाना जाता है और यहाँ भगवान शिव की नगरी है। और यहीं हमारा जो है नाइट स्टे भी होगा। और नाइट स्टे करने के बाद जो हमारा, तो दोस्तों उत्तरकाशी में नाइट स्टे करने के बाद हम लोग अगले दिन की बात करते हैं। अगले दिन यानी कि हमारा जो चौथा दिन होगा उसकी शुरुआत उत्तरकाशी से ही मॉर्निंग 6 या 7 बजे से होगी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग गंगोत्री के लिए रवाना होंगे, जो कि 90 किलोमीटर दूर है। माँ गंगोत्री के दर्शन करने के बाद हम लोग पुनः वापस उत्तरकाशी में ही नाइट स्टे करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे धाम यानी कि बाबा केदारनाथ धाम की। बाबा केदारनाथ धाम की शुरुआत भी उत्तरकाशी मॉर्निंग यानी कि जो हमारा 5वां दिन है उसकी सुबह 6 या 7 बजे से होगी। और दोस्तों कहें जो उस दिन का हमारा सफ़र होगा वो लगभग सबसे लंबा होगा, यानी कि 4 धाम में सबसे लंबा सफ़र हमें यही करना होगा। और यह सफ़र की दूरी लगभग 220 किलोमीटर होनी है। 220 किलोमीटर यानी कि उत्तरकाशी से 220 किलोमीटर दूर एक जगह है जो एक ऐतिहासिक स्थल है, गुप्तकाशी या फाटा, जहां हमने नाइट स्टे करना है। और नाइट स्टे करने के बाद दोस्तों गुप्तकाशी या फाटा में नाइट स्टे करने के बाद हम अगले दिन की शुरुआत गुप्तकाशी से ही करेंगे। और यानी कि जो हमारा 6वां दिन है उसकी सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद सोनप्रयाग तक जाएंगे। और सोनप्रयाग जो कि गुप्तकाशी से कुछ ही दूरी पर है। और सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमारा 18 किलोमीटर का पैदल ट्रैक शुरू होता है। और यदि कोई व्यक्ति पैदल नहीं चलना चाहता तो उसके लिए घोड़े, खच्चर, डोला पालकी की सुविधा उपलब्ध है। और यदि कोई यात्रीगण चाहता है कि हमें हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने हैं तो उसके लिए भी उचित व्यवस्था है। तो दोस्तों 18 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसकी दूरी तय करने के बाद हम लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। और हमारा जो नाइट स्टे होगा वो बाबा केदारनाथ में ही होगा। और तो दोस्तों बाबा केदारनाथ के यहाँ नाइट स्टे करने के बाद और बाबा केदार की आरती करने के बाद अगली सुबह यानी कि 7वें दिन हम लोग पुनः वापस आएंगे और जो हमारा गुप्तकाशी या फाटा है वहीं नाइट स्टे करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने चौथे धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम की। और बद्रीनाथ धाम की जो शुरुआत है वो गुप्तकाशी या फाटा के अगली सुबह यानी कि 8वें दिन की सुबह से होगी। 8वें दिन की सुबह हम लोग वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद बद्रीनाथ के लिए रवाना होंगे। और गुप्तकाशी से जो बद्रीनाथ की दूरी है लगभग 200 किलोमीटर के अराउंड है। तो दोस्तों 8वें दिन हम बद्रीनाथ में ही पहुंचेंगे। और उसकी अगली सुबह यानी कि 9वें दिन हम बद्री विशाल की आरती करने के बाद जो आसपास के रमणीक स्थल हैं या घूमने वाले स्थान हैं, जैसे भारत का अंतिम गांव माणा हो गया, वसुधारा जलप्रपात हो गया, और सरस्वती नदी हो गई, भीम पुल हो गए, जो आदि स्थान हैं उनके दर्शन करने के बाद पुनः वापस आ जाएंगे। और वापस में हमारा जो नाइट स्टे होगा वह रुद्रप्रयाग में होगा। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में नाइट स्टे करने के बाद जो हमारा सफ़र वापसी का जो हमारा सफ़र होगा वो अगले दिन यानी कि 10वें दिन सुबह से प्रारंभ होगा। और सुबह 6 से 7 बजे के बीच हम लोग रुद्रप्रयाग से निकल जाएंगे और आपको आपके उचित स्थानों पर छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 4 धाम यात्रा का हरिद्वार से हरिद्वार तक का सफ़र। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। और यदि आपको कुछ भी डाउट होता है और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।